चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ेंगे। एंथैल्पीज का डिस्कशन हो रहा था। अभी तक आप रिएक्शन एंथैल्पी पढ़े, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी पढ़े, फॉर्मेशन एंथैल्पी करा, एटोमाइजेशन करा एंड बॉन्ड एंथैल्पी किया। नाउ इट इज टाइम टू डू अनदर एंथैल्पी कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी डिफाइन होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन अपने आप को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं, राइट। एंड दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम। इसके बारे में 12th में पहला चैप्टर आप पढ़ोगे। तो अगर आपके पास 1 मोल आयोनिक कंपाउंड है, कितना? 1 मोल आयोनिक कंपाउंड, और 1 मोल आयोनिक कंपाउंड के सारे आयन को अगर आप गैसियस फॉर्म में अलग कर देना चाहते हो तो जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे हम? लैटिस एंथैल्पी। क्या कहेंगे उसे हम? लैटिस एंथैल्पी, राइट। तो लैटिस एंथैल्पी डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड लेना है, उसमें से सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या कर देना है? सेपरेट कर देना है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो चलो डिफाइन करते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी को। आ जाओ यहां पे फटाफट डिफाइन करते हैं लैटिस एंथैल्पी। बेटा लैटिस एंथैल्पी सिंबल क्या लिखेंगे इसका? डेल्टा एच स्टैंडर्ड, यहां लिखेंगे लैटिस। दिस इज द लैटिस एंथैल्पी, राइट। सो वी राइट हियर लैटिस एंथैल्पी इज enthalpy change associated when enthalpy change associated when 1 mole ionic compound, 1 mole ionic compound, कौन सा कंपाउंड? ionic compound। 1 mole ionic compound is converted to gaseous ions. Gaseous ions. I'll give you a simple example. Let's say we have 1 mole NaCl, solid form. NaCl is ionic compound, right? An ionic compound में पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। अगर आप इसको एनर्जी दोगे 788, मैं चेक द वैल्यू, 788 किलो जूल पर मोल। कितना एनर्जी देंगे बेटा इसे? हम एनर्जी देंगे बाहर से 788 किलो जूल। तो इसके सारे आयन के बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा और सारे पॉजिटिव आयन गैसियस फॉर्म में और सारे नेगेटिव आयन गैसियस फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। You get this? You get this? Yeah. Now it is not that easy to measure the lattice enthalpy. To measure the lattice enthalpy, we'll go with some indirect method, and that indirect method is called Born-Haber cycle. Very important theory for 3 marks, can be asked in your term exam. Born-Haber cycle. आप खाली साइकिल समझ लो, स्टेप समझ लो, it is very easy to understand. We'll see Born-Haber cycle. So it is the indirect method to measure the lattice enthalpy of the crystal. It is indirect method. It is indirect method to measure lattice enthalpy. To measure lattice enthalpy of the ionic compound. Okay, let's see if we want to measure the lattice enthalpy of NaCl. बेटा सपोज मान लीजिए कि हमें NaCl का lattice enthalpy मेजर करना है, राइट। सो विल सी हाउ द NaCl विल फॉर्म। NaCl बनेगा कैसे वो सोचते हैं। सो सोडियम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? सोडियम सॉलिड। ये सोडियम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। और क्लोरीन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है Cl2 गैस। यहां से मुझे NaCl बनाना है। So I want to make sodium positive ion and chlorine negative ion. अब जो आयन बनने का प्रोसेस है वो हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये जो सोडियम सॉलिड है उसको रेडी करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? सोडियम सॉलिड में से कन्वर्ट करेंगे सोडियम गैस। सॉलिड में से गैस, कौन सा स्टेप हुआ ये? सब्लिमेशन। और यू कैन से एटोमाइजेशन। कौन सा कहा है बुक में? सब्लिमेशन का है कि एटोमाइजेशन का? लेट्स सी। सोडियम का है, ये रहा सब्लिमेशन, राइट। ओके, तो यहां पे आपने सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस कर दिया। कौन सा एंथैल्पी आ गया बेटा यहाँ पे? सब्लिमेशन।
विल टेक स्टैंडर्ड एंथैल्पी। किसका सब्लिमेशन? सोडियम का। ठीक है, सोडियम गैसियस फॉर्म में रेडी हो चुका है। अभी यहां पे आपका जो क्लोरीन है वो Cl2 है, मतलब दो के बीच में बॉन्ड है, आपको उसको तोड़ के अकेला करना पड़ेगा, राइट। तो हम बॉन्ड तोड़ेंगे और एक क्लोरीन को अलग करेंगे। विल टेक हाफ मोल ऑफ दिस और हम एक क्लोरीन एटम को अलग कर देंगे। बॉन्ड तोड़ा हमने, कौन सा एंथैल्पी आ गया? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड। इसका एंथैल्पी आ गया बेटा क्लोरीन का, राइट। और कितना मोल है? आधा ही मोल है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? हाफ। ओके, नाउ योर गैसियस एटम्स आर रेडी। नाउ दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज द इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएंगे। ओके, मुझे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, तो विकी बोर्ड पे आएगा नहीं। कैन यू सी दिस? रीडेबल है? इज इट रीडेबल? थोड़ा जूम कर लेते हैं, वेट। हो गया जूम? क्या जूम हो रहा है? हो रहा है ना ऊपर, देखो ना। चलो, बराबर तो है। और जूम करें अब? इनफ? चलो, अटेंशन एवरीवन। तो अब हम क्या करेंगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हम यहां से सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, क्या बना देंगे? Na+ गैसियस। बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो ये कौन सा एंथैल्पी आ गया? डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन। किसका? सोडियम का। इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। कहां जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास। क्लोरीन क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा? Cl-। यस और नो? यस और नो? कौन सा एंथैल्पी हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। नाउ एट द एंड व्हाट विल हैपन? ये दोनों अब रेडी हो चुके हैं। अब ये दोनों बेटा रेडी होंगे और ये दोनों रेडी होके कंबाइन होके क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl सॉलिड। अब ये गैसियस आयन अरेंज होके क्या बनाएंगे? सॉलिड बनाएंगे। ये कौन सा एंथैल्पी हुआ? ये कौन सा एंथैल्पी हुआ? गैसियस आयन कंबाइन होकर सॉलिड क्रिस्टल बने। दिस इज द अपोजिट ऑफ द लैटिस एंथैल्पी, बिकॉज लैटिस में क्या था? आपने सॉलिड में से आयन को सेपरेट करा था। तो यहां कौन सा एंथैल्पी आया था? लैटिस आया था कि नहीं? ये उल्टा हो रहा है। यहां पे वापस कंबाइन होके क्रिस्टल बन रहा है। देखो कंबाइन होके क्रिस्टल बन रहा है। तो ये कौन सा एंथैल्पी है बेटा? ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ लैटिस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें आप बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते। इफ यू आर क्लियर विद दिस साइकिल देन यू कैन राइट इन एग्जाम। ओके फाइन। अगर ये दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में कंबाइन होके NaCl बनाए तो कौन सा एंथैल्पी कहेंगे बेटा इसे हम? अगर ये दोनों सोडियम एंड क्लोरीन पे लाइन बनना सीधी, सोडियम एंड क्लोरीन अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में कंबाइन होके एक मोल सॉलिड कंपाउंड बनाएंगे तो इसे कौन सा एंथैल्पी कहते हैं हम? फॉर्मेशन। एक मोल NaCl कहां से बना? डायरेक्टली उसके एलिमेंट में से। तो ये कौन सा एंथैल्पी है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो कैन आई से दैट दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन this one is the overall reaction and this reaction is taking place in multiple steps. Yes or no? Yes. Do you get this? Yes. So from the Hess law what I can write? From the Hess law I can write from Hess law. Beta Hess law क्या कहता है? Overall enthalpy. What is overall enthalpy? Formation. Overall enthalpy is equal to sum of enthalpy of individual steps. The steps are sublimation of sodium, ionization of sodium, we have sublimation enthalpy of sodium, we have ionization enthalpy of sodium, then we have half of bond enthalpy of chlorine and electron gain enthalpy of chlorine, we have half of bond enthalpy of chlorine, then we have electron gain enthalpy of chlorine, right? And then at the end we have negative of the lattice enthalpy, right? So इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम? नेगेटिव ऑफ द लैटिस एंथैल्पी।
बेटा बुक में इसका वैल्यूज दिया हुआ, बट वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हो. यू शुड बी क्लियर विद द लॉजिक. So you need not to remember the values. Right? What is our target? What do we want to find? We want to find the lattice enthalpy. Right? Now all these other values are known. Formation enthalpy known, ionization known, sublimation known, bond enthalpy known. तो ये सारे known value डाल देंगे and we get the lattice enthalpy. Because there is no direct method by which you can get the lattice enthalpy. The lattice enthalpy can only be obtained by indirect method called Born-Haber cycle. Understood? Yes. So by putting all the values, by putting values of all enthalpy, enthalpies, lattice enthalpy can be obtained. Lattice enthalpy can be obtained. Understood? Yes. समझ आया Born-Haber cycle? Yes. Steps clear सारे? Yes. We start with sodium solid. We convert it to gas, sublimation. We convert it to Na plus, ionization. We start with Cl2. We convert it to Cl gas, half of bond enthalpy. We convert it to Cl minus, electron gain enthalpy. Now both of these will arrange to give you solid crystal. And that's the negative of the lattice enthalpy. What is it? Negative of the lattice enthalpy. Right? And if you convert directly NaNCl to NaCl, this is formation enthalpy. So as per the Haas law, this is the overall reaction and which is taking place in multiple steps. So Haas law says that overall enthalpy is equal to sum of all the enthalpies. Now by putting all these values, you can get this lattice enthalpy value, which is called Born-Haber cycle, to measure the value of lattice enthalpy. You understand? So when it comes in exam in either 3 or 4 or 5 marks, you have to draw the cycle. You have to write about the individual steps also. Right? That means sodium solid to sodium gas. This is called sublimation enthalpy. Right? Then sodium gas to Na plus gas ion. Electron of sodium is removed. This is called ionization and the enthalpy is delta Hi. Then write for the chlorine step. Write for the next step. Write for the next step. तो आपको स्टेप लिख के थियरी को, अगर देखो 3 मार्क में आता है तो इतना इनफ है. 5 मार्क में आता है तो आपको स्टेप लिख के एक और पेज भर देना है. Believe me, no one is going to check your steps if it is correct. This should be correct. Textbook में अलग तरीके से ड्रॉ किया है. If you see in the textbook, it is very difficult to understand. देखो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो थोड़ा मुश्किल है समझना इसको. See, देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया. You are starting from here, right? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये हम ही नहीं, इसके नीचे से तो ऊपर चलता है. We'll get to understand this. See, यहाँ पे आप शुरू कर रहे हो. यहाँ पे आपका NaCl सॉलिड है. ये डायरेक्टली सॉलिड और गैस में से बना तो कौन सा एंथैल्पी फॉर्मेशन? ये ओवरऑल स्टेप. यस और नो? यस और नो. बट ये बहुत सारे स्टेप में होता है. कैसे होता है देखो. तो पहले सॉलिड में से क्या बना? ये गैस. कौन सा आ गया? सब्लिमेशन. राइट. फिर यहाँ पे गैस में से क्या बना? Na प्लस. क्या आ गया? आयोनाइजेशन. अभी क्लोरीन को हमने नहीं छेड़ा है. क्लोरीन को हमने छेड़ा नहीं है. ठीक है. नाउ सी, अब क्लोरीन पे जाओ. तो क्लोरीन को तोड़ा आपने, Cl गैस बना दिया. कौन सा एंथैल्पी? हाफ ऑफ बॉन्ड. Cl गैस में इलेक्ट्रॉन देके क्या बना दिया? Cl माइनस. कौन सा एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन. यू गेट दिस. और फाइनल इन दोनों को अरेंज करके क्या बनाया? NaCl क्रिस्टल. कौन सा एंथैल्पी? लैटिस नहीं होगा. दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ लैटिस. यहाँ पे इनों की गलती है. इट शुड बी नेगेटिव ऑफ लैटिस, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर. तो हमने जो हॉरिजॉन्टली लिखा है, इन्होंने वही चीज कैसे लिख के दिया है? वर्टिकली लिख के दिया है. बोथ आर लॉजिकली करेक्ट. ओके, चलो. नाउ वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर आप सॉलिड कंपाउंड को डिसॉल्व करोगे, आइदर हीट विल इवॉल्व और हीट इज एब्सॉर्ब्ड. जैसे कि अगर आप NaOH को पानी में डालते हो, NaOH के क्रिस्टल को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी बहुत गर्म हो जाता है. H2SO4 को पानी में डालो, बहुत गर्म हो जाता है, बिकॉज वहां पे हीट रिलीज होती है. तो जब भी 1 मोल सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करोगे, कितने सब्सटेंस को? 1 मोल. 1 मोल सब्सटेंस को जब भी आप डिसॉल्व करोगे तो जो भी हीट का चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो 2 स्टेप आएंगे. पहला स्टेप तो आयोनिक कंपाउंड के जो आयंस है
वो आयन सबसे पहले तो सेपरेट होंगे। कौन सा एंथैल्पी आया? लैटिस। फिर जो आयन सेपरेट हुआ है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कौन सा एंथैल्पी आया? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बंद कर दो एसी को, बंद कर दे। हाँ, ओके। So let's see enthalpy of solution, beta. See the definition. It is the enthalpy change when 1 mole substance dissolved in a specified amount of solvent. 1 mole substance dissolved in specified amount of solvent. Okay, चलो। So we write here. रहने दो ऐसे, कल निकल जाएगा पानी को। बेटा नेक्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे एंथैल्पी है यहाँ पे। अगला है बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल क्या है इसका? डेल्टा एच ऑफ सॉल्व। सॉल्व मीन सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा? इट इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो इट इज एंथैल्पी चेंज। इट इज एंथैल्पी change when 1 mole substance is dissolved in specified amount of solvent, right? Very simple. Okay, if it is ionic compound, then you have 2 steps for ionic compounds. बेटा आयोनिक कंपाउंड में 2 स्टेप होते हैं, देखो आप। लेट्स से यू हैव सम NaCl इन सॉलिड फॉर्म। आपने इसको डिसॉल्व किया। बेटा डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? डिसॉल्व करोगे तो सोडियम आयन भी सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन आयन भी सेपरेट हो जाएगा, और दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगे? एक्वियस। यहां जो एंथैल्पी चेंज है उसे क्या कहेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया। If you see, this will take place in 2 steps. In the first step, your ions are going to be separated in gaseous form. Which enthalpy is this? Lattice. Ion separated, बेटा कौन सा enthalpy है ये? Lattice. अब ये जो दोनों आयन है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड दे बिकम हाइड्रेटेड। ये दोनों आयन क्या करेंगे? पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर वो एक्वियस फॉर्म में जाएंगे। तो अब कौन सा एंथैल्पी हो गया यहाँ पे? हाइड्रेशन। So we can write for ionic compound your enthalpy of solution. For ionic compound, enthalpy of solution is given by sum of lattice enthalpy plus hydration enthalpy. This is for ionic compound. क्योंकि ionic compound के लिए बेटा 2 स्टेप होंगे। पहले तो आयन सेपरेट होंगे, दैट इज lattice enthalpy, और दूसरा वो आयन हाइड्रेट होंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, आप जो lattice enthalpy वाला टर्म है ना बेटा, यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज आपको आयन सेपरेट करने हैं। तो ये वाला जो टर्म है लैटिस वाला, ये कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। एंड द हाइड्रेशन मींस पानी के साथ बॉन्ड बनेगा। जब भी बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होती है। मतलब ये वाला स्टेप कैसा है? एक्सोथर्मिक है। तो बेटा सब्सटेंस डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है दोनों एंथैल्पी के ऊपर। अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो आयन सेपरेट ही नहीं होंगे। अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो आयन सेपरेट ही नहीं होंगे, तो डिसॉल्व कहां से होगा? डिसॉल्व नहीं होने। अगर लैटिस के कंपेयर में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब जब पानी के साथ बॉन्डिंग हो रहा है तब अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी क्या करेगी? इस क्रिस्टल को तोड़ती रहेगी, मतलब कंपाउंड डिसॉल्व होता रहेगा। बट अगर मान लो कि यहां पे ज्यादा एनर्जी लग रही है और यहां उतनी एनर्जी बन नहीं रही है तो कंपाउंड डिसॉल्व होने वाला नहीं है। वहां पे आपको गर्म करके डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो वी कैन सिंपली राइट हियर, इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ लैटिस। बेटा अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है देन सॉल्ट इज रेडिली सॉल्युबल। सॉल्ट इज रेडिली सॉल्युबल। ऑन द अदर एंड, if hydration enthalpy is less and lattice तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एंथैल्पी चाहिए then salt is not readily soluble। आपको गर्म करके उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा।
सो दिस इज कॉल्ड विच एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे हम 1 मोल कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे. दिस कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. गॉट इट? विच इज नेक्स्ट? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. चलो, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन? राइट, सो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज, ओके, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन? बेटा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर. तो आप किसी सॉल्यूशन में जब पानी ऐड करते हो उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो जितना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. तो नाम में लिखा है डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने पे जितना हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. से इट इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड, enthalpy change associated with the addition of specified amount of solute to the specified amount of solvent at a constant temperature and pressure. Right? So we write here enthalpy of dilution. Okay, next one is the last enthalpy of enthalpy of dilution. We'll write it like this, delta H of dilute. इसका एक एग्जांपल भी हम समझेंगे, बुक में दिया है भाई एग्जांपल. चलो, सो इट इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड, इट इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ एडिशन ऑफ specified amount of solvent, specified amount of solvent in specified amount of solution, in specified amount of solution at constant temperature and constant pressure. तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन. राइट, तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट डालना है, डाइल्यूट करना है. जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. सिर्फ एग्जांपल की बनिया, देखो, आपने HCl गैस लिया, उसको 10 टाइम एक्वियस करा, मतलब 10 मोल पानी डाल दिया उसके अंदर. कितना हीट रिलीज हुआ? -69. तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ HCl. माइनस मींस हीट इज इवॉल्व्ड. तो जब आप HCl को 10 मोल पानी में डालोगे, 1 मोल HCl को 10 मोल पानी में डालोगे, इतना हीट इवॉल्व हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी दिस वन. सी वी हैव 3 सॉल्यूशंस. पहले सॉल्यूशन में हमने 25 मोल पानी डाला है, तो कितना हीट इवॉल्व हुआ? -72.03. दूसरे में हमने 40 मोल पानी डाला, तो और ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, कितना हुआ? 72.79. और तीसरे में हमने इनफाइनाइट पानी डाला, मतलब एकदम डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन, तो कितना हीट इवॉल्व हुआ? 74.85. राइट, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स गिवन. ओके, चलो फाइन. अब देखो ध्यान से, वन मोर थिंग, यू सी इट हियर. बेटा यहां देखना, ऑलरेडी आपने HCl 25 एक्वियस बना दिया है, और 25 में से अगर आपको 40 एक्वियस में जाना है, मतलब मुझे और कितना पानी ऐड करना है? 15 एक्वियस. आगे ना, 25 एक्वियस तो पहले से है, उसमें मुझे और 15 एक्वियस डाल के उसको 40 एक्वियस करना है. कितना हीट चेंज होगा? तो जब 25 एक्वियस बना था तो इतना हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका था. जब पूरा 40 बनेगा तो इतना हीट इवॉल्व होगा. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? -0.76 किलो जूल. ये कब इवॉल्व होगा? जब आप 25 एक्वियस में और 15 एक्वियस डालोगे. यस और नो? 25 एक्वियस का कितना है? -72.03. टोटल 40 एक्वियस का कितना है? -72.79. तो 25 से जब आप 40 गए तो एडिशनली कितना हीट निकला? जितना इनका डिफरेंस है, दैट इज -0.76. यू अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली अगर मान लो बेटा 10 से 25 पे आए, सपोज 10 से 25 पे आए, कितना हीट निकलेगा? जितना इन दोनों का डिफरेंस है.
आगे ना, अगर आप 10 से डायरेक्ट 40 पे आओ कितना हीट निकलेगा? जितना 10 और 40 का डिफरेंस है। 10 से अगर आप इनफाइनाइट पे आ जाओ कितना हीट निकलेगा? जितना इन दोनों का डिफरेंस है। डू गेट दिस? जितना डाइल्यूट करते जाओगे उतना हीट इवॉल्व होता जाएगा, एंड यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट फ्रॉम दिस, राइट? ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द various types of enthalpy, and that's the end of the first law of thermodynamics. So what you have learned in first law? You have learned about the system, you have learned about the internal energy delta U, you have learned about the work done and formula of work done. आज के पेपर में वर्क डन में कौन सा फॉर्मूला लिखा आपने? आज कौन सा पेपर था? केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला पूछा था ना? कह रही है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कौन सा फॉर्मूला बनाया? माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। देन वी हैव लर्नड अबाउट द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। याद है? इंटीग्रेट करा था, होना ही चाहिए याद, आज ही एग्जाम दिया है आपने। फिर हम लाए थे एंथैल्पी, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। फिर हम लाए थे एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, H इक्वल टू यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फिर हम आए अलग अलग टाइप ऑफ एंथैल्पी के ऊपर, रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, वेपराइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, सॉल्यूशन एंथैल्पी, डाइल्यूशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इतने टाइप के अलग अलग एंथैल्पीज थे, राइट? और यहां पे आपका फर्स्ट लॉ खत्म होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट लॉ से आपको यह पता नहीं चलेगा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सपोज यहां पे इस क्लास में एक गर्मा गर्म चाय की प्याली लाकर रख दी जाए, एक गर्म चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली कोई ना हो। सो एक गर्म चाय की प्याली हो आपके पास, व्हाट विल हैपन? वो चाय की प्याली अपने आप हीट एटमॉस्फेयर में लॉस कर देगा, राइट? और चाय ठंडी पड़ जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड, क्योंकि फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट रिलीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज वैलिड। आगे ना, थिंक इन अ रिवर्स सिचुएशन, अगेन हम सारी हीट को कंबाइन करें और चाय में डाल दें, चाय वापस गर्म हो जाएगी। फर्स्ट लॉ से ये सही है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वापस सेम हीट आप अंदर डाल दोगे तो इंटरनल एनर्जी वापस बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये सही है, बट वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता नहीं है। चाय अपने आप को इधर उधर से हीट लेके वापस गर्म होने वाली नहीं है। सो हाउ कैन वी डिसाइड वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट? So that is decided by the second law of thermodynamics. We will learn two terms in second law of thermodynamics. One is called entropy, other is called free energy. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, और कल का आपका टाइमिंग रहेगा till 8:15, 8:15। कल तो आपको पहले आना होता है ना, 4:30 को आता है ना कल तो। So you will come tomorrow at 4:15. We will start at 4:15. Got it? 15. 1-5. Okay. See you tomorrow. Notes complete होना चाहिए. Bye bye.